अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप की दूसरी वीडियो है। इससे पहले फंक्शनल ग्रुप की पहली वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने 4 मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ा। वो 4 मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास क्या थे वो मैं लिख देता हूँ। वो थे हमारे पास अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। इसके अलावा हैलाइड पढ़ा और हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन एटम। इसके अलावा पढ़ा ईथर जिसका फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन एटम। और इसके अलावा अमीन, ठीक है। ये तमाम क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास और इसका फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद है NH2, ठीक है। तो 4 मुख्तलिफ क्लासेस पढ़ी और उसके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ा और उसको समझा। तो आप देखेंगे इसमें क्या है बेटा, कोई भी कार्बन मौजूद नहीं है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप है, विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बोनाइल मौजूद नहीं है। जबकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप में क्या मौजूद होगा बेटा, कार्बोनाइल मौजूद होगा। कार्बोनाइल क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O मौजूद होगा। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप, तो उस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बोनाइल मौजूद नहीं था, तभी मैंने इसको साथ पढ़ाया। तो आज पढ़ने जा रहे हैं 4 मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप। तो इन तमाम फंक्शनल ग्रुप में क्या है बेटा, कार्बोनाइल मौजूद होगा, यानी C डबल बॉन्ड O मौजूद होगा, ठीक है। तो आज इसको करते हैं, किस तरीके से करना है तो देखते हैं। इसको पहला हमारे पास मौजूद बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो ये आपकी किताब में मौजूद है, आप इसको अपने किताब में लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर क्या होते हैं। तो पहले तो इनका जनरल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो इनके फार्मूले से हम पहचानेंगे कि बेटा ये एल्डिहाइड है और इनके जनरल फार्मूले पहचानेंगे कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, ठीक है। सोचें मिसाल के तौर पर आपके सामने ये लिखता हूँ CH3OH, तो आप इसको देख कर पहचान जाएंगे ये क्या है, ये क्या है बेटा, अल्कोहल है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से एक और लिखता हूँ मैं, आप इसको भी देख के पहचान जाएंगे ये क्या है बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, ईथर है, ठीक है। इसका ताल्लुक कौन सी क्लास से, ईथर की क्लास से ताल्लुक है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं एक और लिखूँ तो देखें CH3, ठीक है। तो अब आप बताएं इसका ताल्लुक किससे बेटा, इसका ताल्लुक अमीन से है, ठीक है, अमीन की क्लास से है। तो फंक्शनल ग्रुप को देखकर आप पहचानेंगे कंपाउंड का ताल्लुक किस क्लास से है, किस फैमिली से है। तो ये क्या है बेटा, फैमिली नेम, यहाँ आएगा जनरल फार्मूला, यहाँ आएगा फंक्शनल ग्रुप और यहाँ इसकी कुछ मिसालें हम लिखेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है आपके पास, वो होता है आपके पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कार्बोनाइल तो मौजूद होगा और इसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है। और ये है इसका आपके पास क्या, जनरल फार्मूला, क्लियर है, ओके। तो ये क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा और इस R का मतलब क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। तो इस जनरल फार्मूला से ही हमें इसका फंक्शनल ग्रुप निकालना है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद होगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और H। तो ये है इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का। तो अगर किसी कंपाउंड में इस किस्म का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो वो कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से कीटोन को देख लेते हैं, ठीक है। तो कीटोन क्या है बेटा, इसमें भी कार्बोनाइल मौजूद होगा, क्योंकि आज हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं इसमें कार्बोनाइल मौजूद होगा। तो कार्बोनाइल हमने लिख लिया, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो अब इसके अलावा ये हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, इसका हमने जनरल फार्मूला लिख लिया है। कार्बोनाइल मौजूद है, इस R का मतलब अल्काइल, इस R का मतलब भी अल्काइल। तो ये अल्काइल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हमें इसका फंक्शनल ग्रुप लिखना है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा। तो आज इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोनाइल और साइड में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड इसके साथ है और 2 बॉन्ड फ्री है हमारे पास, ठीक है। तो 2 अल्काइल जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये है इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन का, ठीक। अब इसकी कुछ कॉमन नेमिंग कर लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स आपकी किताब में दिए गए हैं तो उनकी नेमिंग आपको सिखा देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड आपके पास मौजूद है, तो क्या है बेटा, मैं इसका फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप मैंने इसका लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूँ, यहाँ पे क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन लगा दूँ, तो इस किस्म का कंपाउंड अपने किताब में देखेंगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये लिख दिया, एक और कंपाउंड लिखते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप लिख दिया बेटा एल्डिहाइड का, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया बेटा CH3, एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तो इधर आप देख रहे हैं
तो फंक्शनल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या मौजूद है बेटा, एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसका नाम आपके पास मौजूद होगा, ये एल्डिहाइड है ना, तो इसका नाम होगा आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। तो एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे फॉर्म, ठीक है, और फिर लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ इस तरफ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ, ठीक है, ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप में आता है ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो इसलिए आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है एल्डिहाइड का, ठीक है, इसके साथ क्या लगा बेटा, एक अल्काइल लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे एसिड। क्या इस्तेमाल करेंगे, एसिड, ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड। क्लियर है। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा तो फॉर्मल लिखेंगे, और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कार्बन लगा हुआ है तो आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड। क्लियर है। तो इसी तरीके से कीटोन के कुछ कंपाउंड इनकी कॉमन नेमिंग हमें सीखनी है, जो कि आपकी किताब में भी दी गई है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप इसका, तो मैं इसका फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ और उसके बाद कोई एक कंपाउंड को शक्ल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये इसके फंक्शनल ग्रुप के मैंने तमाम चीज़ें लिख दी हैं। ओके, तो आ जाए इसको देखते हैं किस तरीके से। तो क्या है बेटा, यहाँ पे इन दो साइडों में अल्काइल मौजूद हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 और यहाँ पे भी लिखता हूँ CH3, क्योंकि दो साइड में क्या है बेटा, अल्काइल मौजूद हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग क्या होगी हमारे पास, तो आप देखेंगे कि इन दोनों साइडों में क्या मौजूद है बेटा, मिथाइल मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, मिथाइल मौजूद है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, इसका नाम होगा, वो होगा एसीटोन। क्या होगा बेटा, एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है बेटा एसिड, क्या आ रहा है बेटा, वर्ड आ रहा है एसिड आ रहा है ना, यहाँ पे भी एसिड आ रहा है। यहाँ पे देखें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ दो कार्बन लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस है, तो हमें यहाँ पे एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, कीटोन की सूरत में अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ दो कार्बन लगा हुआ है तब भी हम एसिड इस्तेमाल करेंगे। कीटोन की सूरत में अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ दो कार्बन लगा हुआ है तब भी हम एसिड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, एल्डिहाइड में जब क्या है बेटा, एक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ एक कार्बन लगा तो एसिड इस्तेमाल किया, लेकिन कीटोन के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आपके पास मौजूद है। तो कीटोन के लिए आप याद रखिएगा, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एसीटोन, ठीक है। इसके अलावा भी एक और नाम हो सकता है इसका, आप देख सकते हैं, एक इधर मिथाइल है और इधर मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। क्या होगा बेटा, डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल दो बार है तो डाई मिथाइल कीटोन इसका नाम होगा। क्लियर है। तो एसीटोन भी इसका नाम है, तब काम, तो ये क्या है बेटा, इसकी कॉमन नेमिंग है, ठीक है। इसी तरीके से इधर फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ आप देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसका है बेटा, कीटोन का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ कंपाउंड्स लिखें जैसे CH2 और CH3, तो ये क्या है बेटा, इथाइल है, आप इसको देख के खुद समझ गए होंगे, और ये क्या है बेटा, मिथाइल है। तो इसकी अगर आप कॉमन नेमिंग करते हैं तो क्या होगा बेटा, तो पहले आप लिखेंगे बेटा इथाइल और फिर लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इथाइल मिथाइल, ठीक है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए, ठीक है। फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे। ओके, तो अब आज अगला देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है बेटा, एसिडिक इन नेचर है। तो बहुत सारे एसिड्स हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आज ये देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो इसका जनरल फॉर्मूला बेटा, इसमें भी कार्बोनाइल मौजूद होगा, और इसके अलावा क्या है बेटा, इसके साथ लगा हुआ होगा OH, ठीक है। तो ये तो है वैसे इसका हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो इसका जनरल फार्मूला हो गया आपके पास ये, ठीक है। तो ये किसका जनरल फार्मूला बेटा, एसिटिक एसिड का है। तो ये तमाम चीज़ें वैसे ही मौजूद होंगी। ये आर में क्या है बेटा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास C+O और OH, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ बॉन्डिंग की गुंजाइश है, यहाँ बॉन्डिंग की गुंजाइश है, यहाँ बॉन्डिंग की गुंजाइश है। तो ये फंक्शनल ग्रुप ही एक यूनिक कैरेक्टर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा का पूरा तब्दील हो जाता है। अगर किसी अल्काइल के साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्या होगा बेटा, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो वो एसिड हो सकता है, वो एसिड ना भी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल फार्मूला है, और ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो आज मैं इसका फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ, फिर उसके बाद क्या है बेटा,
कुछ अल्काइल रेडिकल्स या हाइड्रोजन लगाते हैं और फिर कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने इसका फंक्शनल ग्रुप लिख दिया है। ओके, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, हाइड्रोजन अगर मौजूद हो, ये तो हमने लगाया नेमिंग सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपके पास कंपाउंड मौजूद, इसका फॉर्मूला ये है, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा आपके पास देखिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, एक्सेप्शन के सिर्फ आपके पास कीटोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसका नाम होगा, जैसे यहाँ पे आया फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास, तो यहाँ पे आएगा आपके पास फॉर्म। ठीक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, तो यहाँ आ गया बेटा फॉर्म, पूरा नाम आ गया था एल्डिहाइड, तो यहाँ पे आ गया फॉर्म आया। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक का IC आ गया, तो फॉर्मिक एसिड, तो ये इस एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप लिखा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, COOH। तो अगर यहाँ लगा दे बेटा CH3, तो अगर आप इसको देखें CH3 COOH, कभी ना कभी आपने इसका नाम सुना होगा, CH3 COOH कौन सा एसिड है बेटा, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो अब एसिटिक एसिड नाम इसको कैसे देंगे, देखिए फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे बेटा एसिड, क्या लिखेंगे, एसिड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो IC लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो किसी भी अल्काइल के साथ अगर COOH लगा हुआ है तो मतलब वो क्या है बेटा आपके पास एसिड है, और वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनकी नेमिंग भी सीख ली। एक्सेप्शनल के सिर्फ कीटोन में, तो इसको आपने याद रखना है। तो इसी तरीके चौथा क्लास हमारे पास मौजूद है, वो है एस्टर, तो इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, वो हमारे पास होगा C+O। क्लियर है, और इसके अलावा आप देखेंगे इसका जनरल फार्मूला है, यहाँ पे R एल्काइल रेडिकल आएगा, यहाँ पे एल्काइल रेडिकल आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक R के साथ बनाएगा और एक कार्बन के साथ बनाएगा। ठीक है, और इसे कार्बन की वजह से भी पूरी हो जाती है। ये है किसका बेटा, एस्टर का जनरल फार्मूला। ठीक है, तो अगर मैं इसका फंक्शनल ग्रुप लिखूँ तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप इसका होगा आपके पास, वो होगा C+O। ठीक है, O। ठीक है, तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास एस्टर का। ठीक है, हो सकता है आपकी किताब में डिफरेंट लिखी हुई हो, ठीक है, उससे कोई मसला नहीं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास एस्टर के लिए। तो हम इनके कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं, क्योंकि R जो है वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये R में कुछ भी आ सकता है, मिथाइल भी आ सकता है, यहाँ पे भी क्या आ सकता है, मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है। ठीक है, तो R चेंज हो सकते हैं, तो ये एक फिक्स फंक्शनल ग्रुप है किसका बेटा, एस्टर का। तो आज मैं इसको लिखता हूँ C+O और यहाँ पे O। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ बेटा मिथाइल लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH3 और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ बेटा CH3। तो इसका नाम क्या होगा, तो पहले तो एक बात देख लें, तो अगर मिसाल के पास मौजूद है CH3 COOH। ठीक है, तो अगर ये क्या होता है बेटा, इसमें से हाइड्रोजन निकलता है, तो ये होगा CH3 COO, उसके बाद माइनस चार्ज आएगा और इधर H+। इसका नाम होता है बेटा एसीटेट। क्या नाम होता है बेटा, एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये CH3 देख रहे हैं, CH3। ठीक है, और इसमें देखिए बेटा ये क्या है बेटा, CH3 COO CH3। ठीक है, CH3 COO। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, एसीटेट होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एसीटेट। तो आप लिखेंगे क्या बेटा, मिथाइल। ठीक है, ये क्या है बेटा, मिथाइल। ठीक है, और ये क्या है बेटा, पूरा एसीटेट है, तो आप लिखेंगे मिथाइल एसीटेट। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ये बेटा इसकी कॉमन नेमिंग है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास एक और है C+O और यहाँ पे O मौजूद है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, और भाई साइड में मौजूद है आपके पास C2H5। ठीक है, और यहाँ मौजूद है बेटा CH3 मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, ये तो आपके पास हो गया एसीटेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं CH3 COO बराबर है किसके, एसीटेट के। ठीक है, तो इसको एसीटेट कहते हैं। तो इसको चाहूँ तो मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसी तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, चले मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ये एक्स्ट्रा है, तो देख लें CH3 मौजूद है, तो ये एक C मैंने ये लिखा और इसके साथ डबल बॉन्ड और ये एक O। ठीक है, और इधर देख रहे हैं ये CH3। क्लियर, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, मौजूद है। तो ये क्या है बेटा आपके पास, एसीटेट। ठीक है, देखें बिल्कुल वही है, CH3 ये रहा, ये C ये रहा, 2 ऑक्सीजन एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एसीटेट आपके पास। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा आपके पास इथाइल। C2H5 का क्या होगा बेटा, इथाइल, और इसके लिए आप लिखेंगे इथाइल एसीटेट। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने क्या है बेटा, इन 4 फंक्शनल ग्रुप की जो कॉमन नेमिंग आपकी किताब में दी गई थी, तो उसके मुताबिक हमने सीख लिया।
तो 3 फैमिलीज आपकी किताब में और दी गई, एक फिनोल, एल्कीन और अल्काइन। तो आज ये फिनोल को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है बेटा फिनोल। तो फिनोल का जनरल फॉर्मूला है, तो आप देखेंगे ये मैं बना रहा हूँ, ये आपने देखा होगा पढ़ते हुए शुरू में। ये क्या है बेटा, आपके पास एक बेंजीन रिंग है। क्या है बेटा, बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो इसमें से क्या है बेटा, अगर हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाए और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फिनोल। और ये क्या आप देख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकला, तो हाइड्रोजन निकला तो OH आगे लग गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये क्या है बेटा, फिनोल का एक फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास है OH। क्या है बेटा, OH, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप किसके ऊपर मौजूद है बेटा, एक बेंजीन रिंग के ऊपर है। इसके अलावा आपने देखा था वो बेंजीन रिंग नहीं था अल्कोहल है, बल्कि उसमें एक स्ट्रेट चेन थी। तो यहाँ पे क्या बेटा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको समझने में मुश्किलात आपको हो सकती हैं, ठीक है। तो बस आप कोशिश कर लें ऐसा हो जाए ताकि आपको कोई मुश्किलात ना हो। तो ये है बेटा आपके पास फिनोल। तो इसका हमारे पास यही कंपाउंड है, इसको आप फिनोल ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, फिनोल। बस यही आपको याद रखना है। इसके अलावा है आपके पास अल्कीन। तो अल्कीन में क्या होगा बेटा, अल्कीन का जनरल फार्मूला आप देख सकते हैं, वो क्या होगा, वो होगा CnH2n, ठीक है। इसी तरीके से अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास CnH2n-2। ये इसका क्या है बेटा, जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो अगर आप अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप निकालें तो वो क्या होगा, आप जानते हैं अल्कीन में डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है। तो कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी भी यहाँ से पूरी हो रही है। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो यहाँ पे हमने 2 लकीरें बना दी हैं, ठीक है। तो ये है बेटा अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप। और अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, आप जानते हैं अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि बॉन्डिंग की गुंजाइश मौजूद है एक, ठीक है। तो ये है अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कीन की कुछ एग्जाम्पल मौजूद है, उनको देख लेते हैं, आपकी किताब में मौजूद है। तो वो क्या है, आप इस तरह देख सकते हैं, वो मौजूद है हमारे पास C+C, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बेटा, 2 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है। तो 2 बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन के साथ। यानी अगर आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, तो 2 हाइड्रोजन के CH2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दें, तो इधर भी क्या हो जाए बेटा, CH2, ठीक है। तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, तो इसका नाम आपके पास होगा, इसको आपने देखा है, इसका नाम आपके पास होगा इथीन, ठीक है। इथीन जो कार्बन आपके पास टोटल 2 है, तो लिखा इथ और डबल बॉन्ड है तो इथीन हो गया। इसी तरीके से आपके पास क्या है बेटा, प्रोपीन मौजूद है, ठीक है। तो देखें इस तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर क्या बेटा, यहाँ पे देखें CH3 मौजूद है, ठीक है। तो देखें इस चेन में डबल बॉन्ड मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये अल्कीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, अल्कीन की क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड मौजूद है, ये अल्कीन की क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तभी यहाँ पे क्या आया बेटा, ईन आया। तो ये भी अल्कीन की क्लास से ताल्लुक़ रखता है, इसमें भी बेटा ईन आएगा। नंबर ऑफ कार्बन गिने 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटा प्रोप, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो ये लिखेंगे प्रोपीन। क्लियर है, ठीक है। इथीन का एक और नाम होता है बेटा आपके पास इथाइलिन, क्लियर, कॉमन नेम। तो ये आपके पास अल्काइन है, इसका फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं C+C, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए हाइड्रोजन एक लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा, देख लें, कार्बन टोटल मौजूद है 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इथ, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो इथाइन, ठीक है। तो इसका एक कॉमन नेम है एसिटाइलिन, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, तो ये किताब में यही आपको बताया गया। और इसके अलावा देखें तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये देखिए बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, ठीक है, बिल्कुल वही है आपके पास, ठीक है। तो देखिए ये एक चेन लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। तो इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है हर जगह, आप चेक कर सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तमाम चीज़ें फुल है, फुल फिल है, वैलेंसी पूरी है। तो इस चेन में आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है मतलब ये जो आपके पास ये कंपाउंड है, ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो देखेंगे इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास 3, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रोप, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो लिखेंगे प्रोपाइन, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे, इसको आपने समझ लिया होगा कि थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना भी हुआ होगा। तो आप टेस्ट और सेल्फ कुछ क्वेश्चन से उनको देख लेते हैं, ठीक है।
तो टेस्ट योर सेल्फ का हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। तो टोटल टेस्ट योर सेल्फ में 3 क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है ये सेक्शन बी में मौजूद, टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये भी कर ले वो भी कर ले, तो कोई मसला नहीं। करना है क्या है, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। तो आपको टोटल इतने कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप को तलाश करना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। तो ये आप कंपाउंड देख रहे हैं CH3 CH2OH, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप हमें तलाश करना है, किस तरीके से करेंगे। तो देखेंगे तो क्या है बेटा, आपके पास ये R है यानी अल्काइल है, CH2 ये भी क्या है बेटा, अल्काइल है, ठीक है। तो ये जो OH आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, आपके पास R है, ये क्या है बेटा, R है, ठीक है। देखिए R, ठीक है। और ये क्या है बेटा, OH, तो ये क्या है बेटा, OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। OH क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। और आर के साथ OH लगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। किसका बेटा ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है, क्लियर। ये CH3 CH2R अल्काइल, ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप है। तो आप चाहे इसको नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ कहा गया बेटा फंक्शनल ग्रुप तलाश करना है, कर लिया हमने। दूसरा देखिए CH3 अल्काइल, CH3 अल्काइल, बीच में बेटा O आ रहा है, ऑक्सीजन एटम, तो ये भी क्या है बेटा, ऑक्सीजन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। वो किसका है, तो खैर अभी हम CH3 की जगह R लिखेंगे, CH3 की जगह R लिखेंगे। ये बीच में आया O और यहाँ पे भी आया R, तो ये क्या है बेटा, आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। और ये है बेटा ईथर, क्या है बेटा, ईथर। क्लियर है। तो ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा ये भी कवर होता है, ये बॉन्ड भी आता है, ठीक है, ये बॉन्ड भी आता है, ठीक है। और इसके भी फंक्शनल ग्रुप में क्या है बेटा, ये बॉन्ड भी आएगा। क्लियर है, तो ये मिस हो गया। इसी तरीके से आप तीसरा देख सकते हैं CH3, ये क्या है बेटा, आपके पास अल्काइल है। और ये CHO देखें, CHO देखें, CH3 की जगह मैं R लिख रहा हूँ, CH3 की जगह क्या लिखा बेटा, R, ठीक है। तो और ये CHO है, तो देखें क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तभी ये लिखा होता CHO मिलाकर, ठीक है। तो इससे फंक्शनल ग्रुप हमने तलाश कर लिया, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये है बेटा एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप हमने तलाश करके दे दिया, ये है बेटा अल्काइल। क्लियर। तो इसीलिए चौथा मौजूद है, तो इसमें भी हमें क्या करना है बेटा, फंक्शनल ग्रुप निकालना है। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये बिल्कुल ये सेम एज तीसरा, और ये 3 और ये A बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो जाहिर सी बात है CH3 और कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बिल्कुल एज सेम है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आप ये वाला देखें, तो इसमें CH3 CH2 ये पूरा क्या है बेटा, आपके पास अल्काइल है, R है, ठीक है। और ये OH, ठीक है। तो इसमें क्या, इसकी जगह मैं R लिखता हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिखता है बेटा, R। और ये OH, तो ये क्या है बेटा, OH इज द फंक्शनल ग्रुप, और इसका नाम है अल्कोहल, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेटा, अल्कोहल का है, ठीक है। वैसे OH का नाम हाइड्रोक्सिल है, वैसे ये क्या है बेटा, अल्कोहल है, ठीक है। क्लियर है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो CH3 और CH3 दोनों साइड में R मौजूद है, R अल्काइल, और बीच में क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ R, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से होगा, और ये होगा बेटा R, ठीक है। तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये है बेटा कीटोन का, ठीक है। किसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कीटोन का। क्लियर। तो इसी तरीके आप इसमें देखेंगे बेटा CH3, ये क्या हो गया बेटा, आपके पास R हो गया। और ये C डबल OH एक फंक्शनल ग्रुप है, किसका है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो अभी मैं देखिए लिखता हूँ, इस CH3 की जगह लिखता हूँ R, इसके आप जनरल फॉर्मूले से मैच कीजिएगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखिए C डबल बॉन्ड O और फिर OH, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हमने निकाल लिया। इसको तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था, लेकिन हमने इसको इसकी सही हालत में लिखा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास निकल गया। ये है बेटा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। वैसे तो ये जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है, और इसमें से फंक्शनल ग्रुप को अलग करके दिखाया, तो आप यहाँ पे भी अलग करके दिखा सकते हैं। ये है फंक्शनल ग्रुप, 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 ठीक है, ये है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद है, तो आप इसको लिख सकते हैं डबल बॉन्ड करके, ठीक है। तो अल्कीन लिख दें, ठीक है, और यहाँ कार्बन लिख दें। तो ये है बेटा फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमने इससे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई
कर लिया। तो उम्मीद करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको तमाम बातें समझ में आ गई हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।